हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है नदी। ठीक है, नदी तंत्र से है, जहां से आपको विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। खास करके जितने भी कंपटीशन है ना, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, इस टॉपिक से आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे बिहार ऐसे हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, या जितने भी आपको वनडे एग्जाम है वो समझिए ना, सभी में आपको इससे क्वेश्चन मिलते हैं। और मैंने आपको समझाने के लिए एक भारत का अच्छा मैप बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन के अनुसार सभी नदी को सेट किया है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो आप जरूर पूरा देखेंगे और आपको पूरा चीज समझ में आने वाला है। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में हमला करेगा। ये जितने भी क्वेश्चन आए ना नदी, एग्जाम में सीधे सीधे विस्फोट करेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी चैनल पे जो है वो है ना, सभी टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गंगा नदी से। तो ये हमारा कौन सा नदी है? गंगा नदी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, गंगा नदी है। ये कहाँ से निकलता है? तो गोमुख। गोमुख कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, ये है गंगा नदी का उद्गम स्थान गोमुख। ये गंगा नदी में निकलता है, और यहाँ पे बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? तो पद्मा। क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा पद्मा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? पद्मा। और यहाँ पे देखो, ये जो गंगा नदी है ना, इसकी सबसे सहायक नदी कौन सा है? तो वो है यमुना नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी से 3 पॉइंट, इसका उद्गम स्थान गोमुख, ठीक है, और बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। सहायक का मतलब ये हुआ, जैसे समझो आप, ये एक नदी है, ठीक है, ये है मुख्य नदी, ये कौन है? मेन नदी। और इस नदी में तो पानी जा ही रहा है, और इसमें और एक नदी मिल जाएगा, जिससे क्या होगा? इस नदी को पानी और ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो इस नदी, ये नदी जो हुआ ना, यानी मेन नदी में जाके जो नदी मिल जाता है उससे बोलते हैं सहायक नदियां। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो गंगा नदी है, उसकी सबसे बड़ी सहायक कौन है? तो ये है यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये गंगा नदी कंप्लीट हो गया। और फिर यहाँ पे देखो, ये है हमारा कोसी नदी। ये कौन नदी है? यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। और इसके बगल में ये देखो, ये कौन सा नदी है? यह है दामोदर नदी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नाम, यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक। यहाँ पे कौन है? बंगाल। और यहाँ पे अपना कौन है? बिहार। ठीक है, तो बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, और बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को। फिर उसके जस्ट नीचे देखो, ये है ना उड़ीसा। ये कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी नदी को बोलते हैं? तो महानदी को, उड़ीसा का शोक। तो शोक से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, और उड़ीसा का शोक महानदी को। आपका ये जितने भी कंटेंट है ना दोस्तों, बनाने में बहुत मेहनत हुआ है। ठीक है, और आपको सभी टॉपिक में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जितने कंटेंट है सब आपको समझ में आएगा। आराम से देखिए वीडियो को। और ये हमारा कौन सा है? दामोदर नदी। ये कौन सा नदी है? दामोदर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं उतना ही चीज इसमें लिखा हूं जहां से क्वेश्चन आता है। ये पूरा डीपली नहीं है। डीपली में मतलब कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि गंगा नदी किन 2 नदियों का मिश्रण से बना है, तो आपको मालूम होगा, अलकनंदा और भागीरथी। और यहाँ पे एक स्थान है उत्तराखंड में, देवप्रयाग। देवप्रयाग में यहाँ से एक आता है अलकनंदा और एक आता है भागीरथी। और ये कौन सा स्थान है? देवप्रयाग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप याद रख लो, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिल जाता है? देवप्रयाग में। ठीक है, और यहाँ से बाद जितने भी बड़ा नदी है ना, यहाँ के बाद जो नदी निकलता है आगे, उसको बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, बंगाल बिहार का शोक बोले हैं कोसी नदी को। ठीक है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक, और महानदी को ओडिशा का शोक। फिर यहाँ पे देखो गोदावरी नदी। ये कौन सा नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की विशेषता ये है कि ये दक्षिण भारत में बिगेस्ट है, यानी कि सबसे बड़ा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी कौन है? तब गोदावरी नदी। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? तो वृद्ध गंगा। क्या नाम है? वृद्ध गंगा। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि वृद्ध गंगा के नाम से कौन नदी को जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? गोदावरी। अब ऐसे याद रखो कि गोदावरी नाम का एक औरत है जो कि अपने गांव में सबसे बूढ़ी है। इसे याद रखने के लिए आप रख सकते हैं लंबा दिन तक। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो है चंबल नदी। ये कौन सा नदी है दोस्त? ये है चंबल नदी। चंबल नदी की विशेषता ये है कि ये ना, ये हमारा हो गया पूर्व। ये कौन दिशा हुआ? पूर्व। और ये हुआ पश्चिम। ये पश्चिम और ये हुआ उत्तर।
मैं आपको बता देता हूँ उत्तर, और ये कौन सा है, ये हुआ दक्षिण। ठीक है, ये कौन सा दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो चंबल की विशेषता ये है कि जो उत्तर की ओर बहता है, तो कौन सा नदी है जो उत्तर की ओर बहता है, तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। ठीक है, और यमुना के बारे में तो आपको बता दिया कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक कौन नदी होती है, तो यमुना नदी। और यहाँ पे देखो, इसके यमुना नदी के जस्ट पीछा में दो नदी यहाँ पे मैं लिखा हूँ, एक है नर्मदा और एक कौन है, ताप्ती। ठीक है, तो इसका यह विशेषता है कि भारत के पश्चिम दिशा की ओर, ये हुआ पूर्व, ये कौन सा दिशा हुआ, पश्चिम, नर्मदा और ताप्ती, ये जो है ना दो नदी, ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, तो ये डेल्टा, यानी कि डेल्टा, एस्चुअरी और ज्वारन मुख, आपको तीन चीज याद रखना है नर्मदा और ताप्ती में से। यह डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, एस्चुअरी नहीं बनाती है और ज्वारन मुख नहीं बनाती है। दोस्तों डेल्टा क्या हुआ आप ये समझो, जैसे कि एक नदी इधर से आ रहा है, ठीक है, और एक नदी यहाँ से आ रहा है, ये दोनों मिलकर ना जमीन से माटी निकालेगा गाद, जो क्या बोलते हैं, गाद। ये गाद से ना यहाँ पे निर्माण हो जाता है ऊंचे बांध की तरह। ठीक है, यहाँ पे ऊंचे बांध की तरह, इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एस्चुअरी, इसे क्या बोलते हैं, एस्चुअरी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी दो नदी मिलते हैं, ठीक है, और इसके जो भी दोनों को टकराने से माटी उपड़ता है ना, उसी को बोलते हैं एस्चुअरी, और हिंदी में बोलते हैं ज्वारन मुख। ठीक है, और इसी, अगर ये आकृति त्रिभुज आकार की बना लेगा ना, ऐसे त्रिभुज आकार की, तो उसी को बोलते हैं डेल्टा। तो नर्मदा और ताप्ती से आपको इतना चीज याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज याद रखो, यहाँ पे ये हुआ नदी एक और ये हुआ नदी दो। ठीक है, अगर दो नदियों का बीच का क्षेत्र है ना, तो उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में इतना चीज आ गया होगा। और भारत में देखो, मैंने आपको कोसी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा, ताप्ती समझा चुका हूँ। गोदावरी के बारे में, महानदी और कोसी, इन सभी के बारे में हो गया है। ठीक है, अब इधर देखो, एक नदी यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र। कौन नदी है मेरा, ये सबसे बड़ा नदी, ये हुआ ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखो। ये ना सर्वाधिक चौड़ा है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि भारत की बात मैं बोल रहा हूँ, तो ये ना सर्वाधिक चौड़ा, सर्वाधिक चौड़ा नदी कौन है, सर्वाधिक चौड़ा नदी कौन है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी का 4 नाम है। कितना नाम है, 4, ये आपको याद रखना है। ये नदी जब यहां से निकलकर, ठीक है, ये तिब्बत में आता है ना, तिब्बत में, ये मैं आपको बताया हूँ, ये तिब्बत है। तिब्बत में इसका नाम हो जाता है सांगपो। क्या नाम होता है, सांगपो। यही नदी जब आगे बढ़ता है और कहा जाता है, असम में, तो असम में इसका नाम हो जाता है दिहांग। ठीक है, और ये सर्वाधिक चौड़ा है, ये तो मैं आपको बता दिया पहले। और ये नदी जब आता है कहाँ पे, असम में, जब असम राज्य में आता है, तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, सेम का नाम सेम नाम ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है ना ये नदी, तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या होता है, जमुना, यमुना नहीं, यमुना हुआ गंगा नदी का सबसे सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अब मैं ये बोल रहा हूँ जमुना, जमुना, देखो यहाँ पे बताया हूँ जमुना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नाम आपको मालूम हो गया कि तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है, और असम में दिहांग, और जब बांग्लादेश में आता है तो जमुना। ये सब एक ही नदी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, और ये नदी जब इधर से आ रहा है गंगा नदी, इधर से कौन नदी आ रहा है, गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये दोनों का जब मिलन हो जाता है ना, तो इसी को नाम बोलते हैं मेघना। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट याद रखना है एग्जाम के लिए। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलता है तब नाम मेघना। ठीक है, ओनली जब गंगा नदी रहता है, जाता है बांग्लादेश में, तब इसका नाम होता है पद्मा। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली गंगा नदी रहेगा बांग्लादेश में, नाम इसका पड़ेगा पद्मा। ठीक है, लेकिन जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलेगा, तब इसका नाम पड़ेगा मेघना। यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है। और थोड़ा मेन नदी के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये नदी, मैंने आपके यहाँ पे भारत का मैप है,
अब भारत का बीचों बीच कौन देखा जाता है आपको मालूम होगा, कर्क रेखा। कितने ये टच करता है, कितने राज्य को, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो है ना टच यानी कि स्पर्श क्या करता है, स्पर्श 8 राज्य से, 8 राज्य से स्पर्श करता है, जिसमें सबसे लंबा यानी कि बिग सबसे लंबा किस में करता है, तो यहाँ पे है राजस्थान। यहाँ पे कौन सा है सबसे लंबा, कौन से है, तो राजस्थान में, राजस्थान राजस्थान में टच करता है सबसे लंबा राजस्थान में। और कितने राज्य से जाता है, 8 राज्य से। तो आपको ये याद रखो यहाँ से कि इसके बीचों बीच कौन रेखा है, भारत के बीचों बीच यह है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के 2 बार कौन नदी काटता है, ये नदी हुआ है। यहाँ पे आप जितने भी रेड कलर दिख रहे हैं ना, ये सब जितने भी रेड कलर, वो हमारा नदी है। मैंने आपको रेड कलर से नदी को इसमें इंडिकेट किया है। ठीक है, तो कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार काटता है, आपको आंसर है माही नदी। कौन नदी है यहाँ पे, माही नदी। ठीक है, और ये देखो मैंने पूरा विश्व बनाया, यहाँ पे ग्लोब, ग्लोब के बीचे बीच कौन देखा जाता है, तो आपको मालूम होगा विश्वत या भूमध्य रेखा, दोनों एक ही नाम है, विश्वत या भूमध्य रेखा। तो विश्वत रेखा के ये एक नदी है जो 2 बार काटता है, इसका नाम है कांगो नदी। कौन नाम है, कांगो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कांगो नदी। ठीक है, और ये जो कहाँ पे स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप में। ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और हमारा भारत तो यहाँ पे है, ये तो आपको मालूम ही होगा पहले से, हमारा भारत इसमें यहाँ पे मेरा भारत है। तो भूमध्य रेखा को कौन नदी 2 बार काटता है, तो इसका आंसर होगा कांगो नदी। ठीक है, और फिर इसी महाद्वीप में एक नदी है लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये मकर रेखा को 2 बार काटता है। तो हमारे यहाँ पे ग्लोब पे मैंने 2 नदी बनाया हूँ। ठीक है, एक नदी कौन है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नदी, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये भूमध्य है, भूमध्य रेखा को ये कौन है, मकर रेखा। ये कौन सा है, मकर रेखा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, ये मकर भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटता है। कौन नदी, कांगो नदी। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटता है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना है, यानी रेखा काटने वाला कुल 3 हो गया।